वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2014 का रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप का रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्ज़ाम में। तो अगर जहाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्त, हम लोग बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करना। तो रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है बनाने का यही एक है शॉर्ट मेथड्स है आपके लिए कि आप जो है जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं आप उसको इसका डायग्राम भी बनाते चलिए। जैसे देखिए कि जो दिशा को जो इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो वो देखिए ये है ईस्ट, आपका ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये जैसे जैसे सूर्य जो है सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम में सूर्य किधर होगा? ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, मतलब पूरब दिशा में होगा। तो वो क्या करेगी, रीता जो है सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करेगी। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं और इस दिशा की ओर चलना आरंभ कर दिया, सूर्य की दिशा की ओर। तो सूर्य की दिशा के कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ी। अब देखिए, अगर आप इस दिशा में चलते हैं तो आपका क्या होता है कि बायां साइड ये होता है, ये लेफ्ट साइड हो जाता है आपका, और ये राइट साइड होता है। मतलब अगर आप इधर मुड़ जाते हैं तो मतलब राइट दिशा में मूव कर रहे हैं। आप अपने इस जगह आप अपने आप को खड़ा करके देखिए। अगर आप इस जगह खड़े हैं तो आपका बायां हाथ किधर है? आपका बायां हाथ इधर होगा और दाहिना हाथ इधर है आपका। तो ये क्या है, बायां ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर इसको मुड़ा देते हैं। और वो बाईं ओर मुड़ने के बाद जो है कुछ चलती है, इसे बाईं ओर थोड़ा देर मुड़ गई, ये इस तरह से, फिर एक बार वो बाईं ओर मुड़ती है। अब अगर आप इस तरह से अपने आप को इस जगह खड़ा रखें और आप देखें कि आपका बायां ओर किधर है, तो आपका बायां ओर इधर मिलेगा और इधर आपका दाहिना ओर मिलेगा। तो इधर, तो ये बाईं ओर फिर मुड़ी है, तो आप इधर बाईं ओर इसको मुड़ा दीजिए। फिर उसके बाद जाकर जो है कह रहा है कि अब अपने आप को इधर इस मुंह करके अपने आप को रखिए और देखिए कि आपका दाहिना ओर किधर है। तो इधर है राइट, इधर इस साइड में है आपका दाहिना ओर, दाहिना हाथ इधर है और बायां हाथ जो है आपका इस साइड में है। तो फिर वो क्या कहता है कि फिर दाईं ओर मुड़ी, तो यहाँ से आपको दाहिना ओर मुड़ जाना है। तो पूछ रहा है कि आप कि जो उसका मुख है, अभी जो इसका इधर से ये यहाँ पर है, तो इसका मुंह जो है किस दिशा में, मुख किस दिशा में है? तो इसका मुख जो है उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो इसको मार्क्स स्टिक करके आपको आगे बढ़ना है। अब सेकेंड प्रॉब्लम है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इस स्टार के जगह आपको क्या रखना है कि इसको जो है सॉल्व करने के बाद आपका 8 पुर जाए। तो इसको देखने के लिए देखिए क्या कीजिए, आप जो है पहला विकल्प लगाते हैं, अगर ऐसे ऑरली कर सकते हैं इसे प्रॉब्लम को, 8 गुना 8 कीजिए तो 64 हो जाएगा। 64 भाग 1 कीजिए, 64 ही है, प्लस फिर कीजिए तो 64 + 7 मतलब 8 तो नहीं पूरेगा, ये गलत है, ये मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा 8 + 8 16 हुआ, 16 भाग 1 होगा तो क्या होगा, 16 ही हो जाएगा। और गुना तो फिर 8 नहीं पूरेगा, तो ये भी गलत है। अब इसको रखते हैं, 8 भाग 8 करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। 1 गुना 1 करते हैं तो 1 ही होगा, और फिर 1 + 7 करते हैं तो 8 होगा, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही है। इसको हम इसी तरह आपको सॉल्व करना है हर ऑप्शन को चेक करके। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम चढ़ते हैं। थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है वो है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक विशेष प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है और उसी प्रकार से ये दो सॉल्व करके आपको दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है कि उसी आधार पर आप ये तीसरा जो है इक्वेशन, उसको भी आप उसी आधार पर सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए, इसको कोई एक रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए कि ये तीनों में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर आप जो है इसको इससे देखते हैं, ट्राई करके इसको इससे घटाते हैं
घटाने के बाद क्या होता है, 678 है, इसको 366 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 है, 1 है और ये 3 आता है। फिर इसको जो है ये वाले में 312 है, पहले वाले में, दूसरे वाले में देखते हैं 567 है, 255 है। तो इसको जब करते हैं सब्ट्रैक्ट तो क्या आता है, 2 1 3, ये भी 312 आता है। इसका मतलब है कि इसमें से इसको घटाते हैं 312 आता है। फिर इसमें से एक रिलेशन मिल गया है, दोनों के बीच में एकदम सेम कॉमन रिलेशन है। वही रिलेशन जो है यहाँ पर भी हमको इस्टेब्लिश करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 946 में 312 घटा देंगे, जो मिलेगा उसका मतलब है कि वही जो है इस जगह पर रहेगा। तो 4 3 6 यानी 634 मिला, यानी कि 634 यहाँ रखते हैं तो 946 में 634 करेंगे तो फिर हमको 312 मिल जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन, इसका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है, एसएससी सीएचएसएल में भी आता है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है सारे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जो एसएससी के साथ ट्रेंड है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, कम से कम 20% 25% क्वेश्चन रिपीट करता है। इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है और उसका पैटर्न भी समझना जरूरी है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 25 49 16 36 81 64, इसको देख के आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर का आपको आना चाहिए कि स्क्वायर इसमें कुछ हो रहा है, क्योंकि 25 भी 5 का स्क्वायर है, 49 भी 7 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 स्क्वायर है, 36 जो है 6 स्क्वायर है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये सब ट्रिक जो है आप तुरंत समझने लगेंगे, आपको तुरंत हिट करेगा दिमाग में कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का है, ये 4 का है, ये 8 का स्क्वायर है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 5 + 6 कर दिया तो 11 बन गया, 7 + 9 किया तो 16 बन गया, उसी तरह 4 + 8 करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो ये आंसर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये कौन सा एक ऐसा विकल्प, मतलब ये 4 जो ऑप्शन दिया है जो कि सार्थक क्रम दिखाता है, बुनाई है, रुई है, कपड़ा है, धागा है। आप लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि रुई बनता है, रुई होता है, तो रुई सबसे पहले होता है। फिर रुई के बाद क्या बनता है, रुई से हम लोग धागा बनाते हैं, फिर धागा का क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, और धागा का बुनाई करके क्या बनाते हैं हम लोग, फाइनली कपड़ा बनाते हैं। तो कपड़ा आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो बुनाई क्या है, 2 नंबर है, फिर धागा जो है यहाँ पर 4 नंबर है, और बुनाई क्या है आपका 1 नंबर है, और कपड़ा जो है आपका 3 नंबर है। तो ये ऑप्शन में तो ये क्या होगा, 2 4 1 3। देखिए 2 4 1 3 कहाँ यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन सही हो गया मेरा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये जो एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को पूरा करने वाला सही विकल्प आपको चाहिए। तो इसको देखते हैं, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, और फिर ये विकल्प है खाली है, और 48 इसमें भरना है आपको। तो कैसे भरिएगा देखते हैं, 0 3 है, कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है, लगाइए दिमाग। तो 0 3 है, तो इसके बीच में क्या है डिफरेंस, 3 का है, 3 और 8 है, इसके बीच में डिफरेंस 5 का है। तो इसका 8 और 17 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का है। 15 और 24 है, तो इसके बीच में कितना है, 9 का है। तो 24 और नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, 5 7 9, देखिए यहाँ पे ऐसे करके हो रहा है, 3 है, 5 है, और फिर इसके बीच में 7 है, इसके बीच में 9 है। तो अभी बार क्या होगा, 3 5 7 9 है, तो अभी बार 11 होगा। तो आप अगर 11 इसमें लगाते हैं तो क्या होगा, 24 + 11 कितना होता है, 35 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल वाला है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज वाला है। तो इसमें जो है आपको पोजीशन याद रहना चाहिए, तो और आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बिना पोजीशन जाने हमको ये बन जाएगा क्या। तो ए के बाद बी नहीं है, सी है। फिर देखिए डी और ई नहीं है, ए के बाद यहाँ पर बी मिसिंग है, बी नहीं है। फिर सी के बाद डी और ई नहीं है, उसके बाद एफ है, एफ के बाद फिर जी नहीं है, एच है, एच के बाद आई और जे नहीं है, उसके बाद के है, के के बाद एल नहीं है, एम है, एम के बाद एन ओ नहीं है, यहाँ पर एन और ओ नहीं है, पी है, पी के बाद क्यू नहीं है, यहाँ पे बीच में आर है। फिर आर के बाद क्या होगा, एस और टी नहीं रहेगा, एस और टी नहीं, आर के बाद एस और टी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, यू के बाद भी नहीं रहेगा, डब्लू होगा। तो देखिए यू और डब्लू किस में होगा, तो ये यू और डब्लू इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। फिर है
निम्नलिखित विकल्पों में से वो सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये जो दिया गया है इसका यूज कर इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखिए कि रिफ्ट है, तो RIFT ये बनाया जा सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। रूफ ROOF रूफ है, ये भी बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। FORT फोर्ट है, ये भी बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसको देखिए PORT ये है, आई भी है, फिर C देखिए C इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही है मेरा। क्यों? क्योंकि ये पोर्टिको जो वर्ड है, ये वर्ड जो है नहीं बनाया जा सकता है पोर्टफोलियो का यूज करके, क्योंकि पोर्टफोलियो में C वर्ड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। एक ऐसा कूट भाषा है, एक ऐसा कोई सिस्टम है, उसका जो एक कूट भाषा में जो है ब्रिंजाल को जो है ये कोडेड लैंग्वेज है, उसमें इसको LAJNIR भी लिखा जाता है। तो उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में, उसी कोडेड लैंग्वेज में लेडी फिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखिए कि ब्रिंजाल में क्या किया, BRINJAL है, तो इसका L जो है यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये यानी पीछे से लिख दिया LAJNIRB। तो उसी तरह जो यहाँ पर LADYFINGER है, इसको भी आप उसी तरह लिखिए। आप क्या लिख दीजिएगा, REGNIFYDAL ये लिख दीजिएगा। तो आप देखिए इस कौन सा ऑप्शन में ये है, तो REG देखिए यही वाला है, NIFYDAL, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। तो फिर अतिथियों का आशा परिचय कराते हुए कहती है अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, भास्कर जो है नाम का एक आदमी है, वो आशा का परिचय करा रहा है अपने गेस्ट से। क्या कह रहा है कि उसका जो पिता है मेरे पिता का एकलौता पुत्र है। यानी कि एकलौता पुत्र कब होता है, मतलब एक ही बेटा है, किसका? वो भास्कर कह रहा है जो मेरा पिता है, यानी भास्कर का जो पिताजी है उसका जो है एक ही बेटा है। ठीक है, तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित रहती है। तो भास्कर ने क्या कहा कि उसका जो पिता है, यानी ये भास्कर का मान लीजिए पिता है, ऐसे आप समझिए ये भास्कर का पिता है। तो भास्कर यहाँ तो कह रहा है कि भास्कर का जो पिता है, भास्कर का पिता का जो बेटा है, पिता का जो बेटा है वो जो है आशा का पिता है। आशा का ये जो है आशा का पिता है, आशा का पिताजी है ये। भास्कर का पिता का जो बेटा है वो, और जान रहे हैं क्या कि भास्कर का जो पिता है उसका एक ही बेटा है, एकलौता है, यहाँ लिखा हुआ एकलौता है। इसका मतलब वो जो एकलौता पुत्र है वो खुद भास्कर ही है। इसका मतलब है कि भास्कर और आशा के बीच में क्या है कि पिता पुत्री का संबंध है। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंध रखती है, तो आशा क्या है, उसका पुत्री है, यानी बेटी है। तो आशा जो है पुत्री है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों और संख्याओं को चुनिए। तो जैसे देखिए बीज जो होता है, बीज जैसे अंकुरित होकर पौधा बनता है, उसी तरह कली जो है आगे मतलब बढ़कर फूल बनता है, तो इसका आंसर फूल होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। बी है, बी के बाद BFG है, फिर EIJ। देखिए बी और ई के बीच में, F और I के बीच में, G और J के बीच में क्या रिश्ता है। तो B देखिए B है, B के बाद CD नहीं है, E है, B के बाद C और D नहीं है, E है, F के बाद G और H नहीं है, I है, G के बाद GH I नहीं है, J है। उसी तरह आपको इसके साथ करना है। R के बाद S और T नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे U होगा। U देखिए किसमें पहला दो है, तो ये दोनों कट गया। फिर देखिए V के बाद क्या होगा, V के बाद W नहीं होगा, X नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, V के बाद W X का नहीं होगा, Y होगा। तो देखिए U और Y इसमें है, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। फिर देखिए इसको देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 सत्ते 56, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 56 मिलता है। उसी तरह 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 63 मिलेगा। तो ये 63। मैगजीन, संपादक, नाटक और इसके साथ जो रिश्ता है उसको आपको बताना है। तो मैगजीन जो संपादक होता है वो मैगजीन में लिखता है, मैगजीन में संपादक करता है। तो उसी तरह जो है जो निर्देशक होता है वो नाटक का करता है, तो निर्देशक इसका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अंत 3 विकल्पों से भिन्न है। जो अंत 3 से भिन्न है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए एफ के बाद क्या होता है, जी एच, उसके बाद आई, यहाँ पे जी और एच मिसिंग है। आर के बाद एस और टी मिसिंग है, यू है। डी के बाद ई एफ मिसिंग है, जी है। उसके बाद एन के साथ क्या होना चाहिए, एन, एम एन ओ पी मिसिंग होना चाहिए, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, एन के बाद पी डायरेक्ट दे दिया है। तो ये मेरा ऑप्शन सही है, ये अलग है सबसे, तो इसलिए जो अलग है वही मेरा आंसर है अभी, क्योंकि ये पूछ ही रहा है कि जो सबसे भिन्न है उसी को आपको बताना है। फिर ये देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 11 है, 1 4 है, 7 10 है। तो इसको देख के आपको लग रहा है कि इसमें 3 जोड़ दिया, 8 3 11 हो गया। इसमें भी 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ते यहाँ 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 है, इसलिए ये सबसे अलग है, यही मेरा आंसर है। तो देखते हैं 17 नंबर है, कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल है। तो इसमें देखिए कुरान, गीता, बाइबिल ये तीनों जो है धार्मिक ग्रंथ है, जबकि पंचशील धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो ये अलग है। तो 5 मित्र है, पी क्यू आर एस और टी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहा है। तो हम लोग 5 को जो है बनाते हैं उत्तर की तरफ देखने वाला, 1 2 3 4 और 5। ये 5 मित्र है, उत्तर की तरफ देख रहा है, उसका नाम पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में है। और एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अभी हमको पता नहीं है, ये एस है मेरा, ये देख लीजिए, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो ये ऐसा भी हो सकता है टी और क्यू, और एस जो है ऐसा भी हो सकता है कि टी और क्यू के बीच में बैठा हो। ये 2 पॉसिबिलिटी है, और टी और क्यू के बीच बैठा है, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। तो जो क्यू है वो आर का निकटतम बाईं ओर है। तो देखिए अगर जो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर यहाँ पर क्यू को जो मेरा आर है, आर यहाँ पर अगर लिखते हैं तो इसका बाईं ओर ये नहीं होगा, ये दाहिनी ओर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो है आर यहाँ पर लिखना होगा। तो आर जब यहाँ लिखेंगे तो इसके बाईं ओर ये क्यू है। तो ऑटोमेटिक है, जब 4 लोग बैठ गया तो नेक्स्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, जो बचा पी आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि पहले ही उसने बता दिया कि जो Q और T है उसके बीच में S है। तो ये आपका बना सीक्वेंस, ये मतलब ऐसे बना हुआ है, P T S Q R। बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम में इस तरह का काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन पजल्स में, सिटिंग अरेंजमेंट सब में आता है। तो इसमें पूछा क्या है कि P है T के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में देखिए कौन बैठा हुआ है, बीच में तो S बैठा हुआ है ना, इधर Q आ रहा है, इधर P T है, तो बीच में S बैठा हुआ है, तो आपका आंसर फर्स्ट होगा। अब है ये आपका साइलोलिज्म का प्रॉब्लम होता है ये, तो साइलोलिज्म का ये प्रॉब्लम है, आपको इसको देखना है कि ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ऐसे। तो आपको जल्दी से हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि नीचे 2 कथन दिया गया है, तो जिसमें कि 2 निष्कर्ष है, फर्स्ट और सेकंड निकाले गए। आपका विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि नीचे दिए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है, अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। कथन क्या है कि सभी कौवे जो है पक्षी है, सभी मोर कौवे हैं। तो निष्कर्ष आपको निकालना है कि सभी मोर पक्षी है, सभी पक्षी मोर है। तो इसको 2 तरह से बनाते हैं। एक तो सिंपल मेथड से है कि जब सभी प्लस सभी होता है, जब सभी प्लस सभी होता है तो उसका उत्तर जो है सभी ही होता है, यानी ऑल प्लस ऑल बराबर ऑल ही होता है। तो इसको इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी सभी है, यहाँ भी सभी है, दोनों में सभी है। तो ये इससे जो है सभी प्लस सभी से एक सभी बाहर निकलेगा, इसका मतलब एक सभी होगा। फिर देखिए जो कटता है बाकी में उसको कटा देते हैं। तो यहाँ कौवा, यहाँ भी कौवा कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सभी होगा, सभी मोर पक्षी है। तो सभी मोर पक्षी है, देखिए कौन सा है, पहला स्टेटमेंट है, जिसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। फिर पूछा सभी पक्षी मोर है, तो सभी पक्षी मोर है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ क्या होगा, सभी मोर पक्षी है, तो ये वाला सही होगा। तो इसमें जो है 3rd नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको एक और तरीका है, ये एक शॉर्ट मेथड्स बताया आपको, लेकिन इससे जो वेन डायग्राम बनाकर जो है ज़्यादा अगर टिपिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो वेन डायग्राम से आपको बनाना होता है। तो चलते हैं पहले। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 20 नंबर, वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्ग के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो सही निरूपण देखिए, पुलिस है, चोर है, अपराधी है।
चोर और अपराधी एक जैसा है, पुलिस जो है उससे अलग है। पुलिस जो है इसको पकड़ता है चोर और अपराधी को, तो पुलिस एक अलग देखिए यहाँ पे बना हुआ है, चोर और अपराधी। जो चोर है वो क्या है, अपराधी भी है। तो ये दोनों एक जैसा निरूपण होना चाहिए कि ये मेरा अगर जहाँ चोर है तो उसी के मतलब अपराधी भी है वो, तो ये वाला होना चाहिए। और पुलिस जो है अलग होगा, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे देखिए 21 में क्या है कि नीचे दिए आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ कर काटने तक खोलने के बाद किस प्रकार की उत्तर दिखाई देगा। तो इसको जो है मोड़े हैं पहले, तो मोड़े के आधा से फोल्डिंग किए हैं, फिर इसको ऐसे किए हैं, फिर ये अब मेरा ऐसा बन गया और इसमें जो है ऐसा कटिंग कर दिए हैं इस तरह का। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, इसको खोलेंगे तो ऐसा और ऐसा बनेगा, और इसको फिर ऐसे करेंगे तो ये एक इधर बन जाएगा इस तरह का, एक इधर बन जाएगा इस तरह का, तो 2 गो बन गया। फिर इसको तोड़ेंगे तो इधर इधर मतलब 4 गो बन गया, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ, 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 तो 4 गो देखिए किस में है, इस तरह का बनेगा आकृति। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये चारों गलत हो जाएगा। मतलब ये इस तरह का बनेगा थोड़ा सा इस तरह का। तो चलिए 22 देखते हैं। 22 नंबर प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी, CHSL, CGL, MTS सब में आता है इस तरह का क्वेश्चन। एसएससी का फेवरेट है, इसको अगर आप एक बार कर लेते हैं समझ जाइएगा। काट है, काट के लिए समूह चुनना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि पहले इधर वाले को लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 है, फिर नीचे भी क्या है 0 1 2 3 4 है। जैसे मान लीजिए कि आपको C ढूंढना है, तो पहले C देखते हैं, C कहाँ पर है मेरा, C यहाँ पर है। तो इस C के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये पहले लिखेंगे इधर वाला, फिर बाद में इधर वाला लिखेंगे। तो ये इस तरह से रो वाला पहले लिखते हैं, ये रो है और ये आपका कॉलम है, कॉलम वाला बाद में लिखते हैं। तो C का देखिए पोजीशन क्या होगा 5 और इधर से देखेंगे 9, तो ये होगा 59। और देखिए C कहाँ कहाँ है, C यहाँ पर है, तो ये इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये 6 और ये 6 यानी 66। फिर देखिए C कहाँ, C यहाँ पर है आपका, तो इसके लिए क्या लिखें 7 7 77। फिर C देखिए यहाँ क्या 88 है, तो 88 लिखिए यहाँ पे। और फिर C कहीं है, C जो है यहाँ पर है, इसको लिए क्या लिखेंगे 95। तो ये C के लिए इतना है। आप इसमें से देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है कट सकता है आपका, तो उसको काट के हटा देना है। तो देखिए 59, 66, 77, 88 कोई भी रहेगा पहला अक्षर के जगह पे काट का, काट में पहला C है तो उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 65 है, 65 इसमें है क्या, इसमें 65 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। 66 यहाँ पर है तो ये आ रहा है, 88 आ रहा है, फिर 59 है, 59 भी आ रहा है, इसका मतलब है कि एक ऑप्शन कटा। फिर ए देखते हैं, ए के लिए तो ए देखिए इसमें नहीं है, ये आपका जो है ए यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, ए के लिए 0 1 होगा। फिर ए देखिए यहाँ पर है 1 2 होगा, फिर ए जो है 2 और 0 होगा। फिर ए जो है यहाँ पर है आपका 3 3 होगा, और फिर ए जो है आपका 4 4 होगा। तो देखिए तो यहाँ पर सेकेंड नंबर जो पोजीशन है ए का, तो सेकेंड नंबर देखना है आपको, 12 है यहाँ पे, 44 भी है, 20 भी है, इसका मतलब है कि ये वाला अभी ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सी ए देख लिए, अब आर देखते हैं। तो आर देखिए तो किस में है, आर जो है ये है आपका यहाँ पर है, पहले 0 2, फिर जो है आर के लिए 1 4 है, फिर आर के लिए देखिए अब आर के लिए 2 3 है, फिर आर के लिए आप देखिए कौन सा है, आर के लिए 3 1 है, तो आर के लिए 3 1 लिखिए। और फिर आर के लिए देखिए क्या है 4 0 है। आपको देख लेना कि आर तो कहीं इसमें भी तो नहीं है, इसमें आर है क्या, इसमें आर नहीं है, देख लीजिए आप, नहीं है आर। अब देखिए इसमें थर्ड नंबर जो है यहाँ 40 है, 40 भी है यहाँ पे, इसका मतलब ये चलेगा। 31 भी है, और ये 32 है। 32 देखिए इसमें आर में है क्या, 32 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जाएगा। अब बचा टी, तो आपको उसको टी को देखना है, टी को निकालते हैं, टी वाला में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें नहीं है टी, अब इसमें है टी, तो इसमें जो है टी के लिए क्या है 58 है, फिर इसमें टी के लिए है 67 है, फिर इसमें टी के लिए है आपका 75 है, और फिर टी के लिए इसमें है 86 है, और फिर टी के लिए है 99 है। तो देखिए इसमें 58 है, मतलब ये वाला तो सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ 89 है, जो कि 89 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन आप अगर जहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो ये जल्दी जल्दी आपसे हो जाएगा। और ये मिरर वाला भी प्रॉब्लम आपसे आता है। मिरर वाले में हम यही कहेंगे कि आप जो है, जो मिरर के नज़दीक में है उसका जो इमेज बनेगा
वो मिरर के नज़दीक में ही बनेगा। लिखा है यदि एक दर्पण को आयमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंबित होगी, यानी कौन सा इमेज सही बनेगा। ये लास्ट प्रॉब्लम आज का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर है तो ये नज़दीक में ही बनेगा, जो दूर रहता है अगर इसको एस मानते हैं और ये टी मानते हैं तो एस पहले बनेगा, यहाँ पर जो सामने रहता है वही पहले बनता है इमेज, और फिर उसके बाद जाकर बनेगा। तो देखिए आप जो है यहाँ पर ये है तो ये वाला तो यहाँ बनेगा। अब जो ये दूर है, जो दूर है वो दूर बनेगा। तो आप देखिए कि जो नज़दीक है नज़दीक बनेगा, ये वाला खाली वाला जो है पहले बनेगा, ये पहले बना हुआ है और ये दूर है। तो ये इस तरह से करके आप देखिए कि ऐसे कर कर एक जो लाइन है ये लाइन ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ पर बनेगा तो यहाँ बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो ये इस तरह का बना हुआ है। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहा है। बाकी देखिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरी तरह से मतलब साफ अलग ही बन रहा है। वो मतलब जो इसका टिल्टेड था वो टिल्टेड जो है ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, और ये जो है ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि उल्टा लाइन खींच दिया आपका, ये मैचिंग नहीं कर रहा है। फिर ये वाला देखिए ये वाला भी आपका ये तो गलत ही हो गया, ये भी मैं क्योंकि ये पहले जो है इसको ला दिया, जबकि ये जो है ये वाला दूर है तो ये दूर ही बनता है, तो ये भी दूर बन रहा है। लेकिन इसके साथ क्या है कि थोड़ा मतलब डायग्राम मैंने बनाने में थोड़ा मतलब वो किया है कि उतना ज़्यादा सही नहीं एक्यूरेट नहीं बना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यही वाला ऑप्शन जो है आपको ज़्यादा सही लगेगा, सुटेबल लगेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका मेनली रूप से करेक्ट है। तो ये फ्रेंड्स मेरा जो 2014 का MTS में जो क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग सेक्शन में वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा MTS से रिलेटेड जो मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे। इसीलिए आप हर चीज़ का अपडेट के लिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट कर सके इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।